अदावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक सवाल सामने आया है सोशल मीडिया के ज़रिए कि बहुत सारे लोग जब अल्लाह ताला से उनको कोई दुआ करनी होती है तो वो फ़र्ज़ नमाज के बाद वो अलग से एक सजदा करते हैं और उस सजदे में वो दुआएं करते हैं। और ये बहुत सारे लोगों ने इसको अपना मामूल बनाया है, क्योंकि उन्होंने सुना है कि सजदे में जो दुआ की जाए वो दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है, सजदे में बंदा अपने रब से करीब होता है। तो सवाल किया गया कि क्या इस तरीके से दुआ के लिए अलग से सजदा करना ये सही है? तो ये बात याद रखें कि नमाज के सजदा के अलावा, जो हम नमाज में सजदा करते हैं, उसके अलावा सजदा अलग से करके अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करना शरीयत में साबित नहीं है, सिवाय उन सजदों के जिनका कोई सबब शरीयत में आया है, जैसे सजदे तिलावत है, जैसे सजदे सहव है, जैसे सजदे शुक्र है। इन सजदों के अलावा अलग से कोई सजदा करके हम अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करें, ऐसा कोई हुक्म शरीयत में वारिद नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि हम दुआ के लिए अलग से सजदा करें, याद रखें कि ये अल्लाह के नबी का तरीक़ा नहीं था, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा आम तौर से दुआ का था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठाते थे। मुतवातिर अहादीस मौजूद हैं इस बारे में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठाया करते थे, और आपने इसी की उम्मत को तरगीब दी है। चुनांचे अबू दाऊद की 1488 नंबर की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना रब्बकुम तबारक व तआला हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा, कि बेशक तुम्हारा रब बड़ी हया वाला और बड़ा करीम है, और वो अपने बंदे से हया करता है जब बंदा उसकी बारगाह में हाथ उठाता है कि वो बंदे को खाली हाथ लौटाए। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए दुआ में हाथ उठाने की तरगीब दी है, न कि दुआ के लिए अलग से सजदा करने की आपने तरगीब दी हो। इसीलिए अहले इल्म ने इस अमल को गलत करार दिया है। इस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की एक बात आपके सामने पेश कर देता हूँ, जो बड़ी ही मज़बूत और बड़ी ही वज़नदार बात है। अल्लामा इब्न तैमिया अल-फतावा अल-कुबरा की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 242 पर उनका ये कौल, उनका ये जुमला मौजूद है। वो कहते हैं कि व अनकरु मिन हादा मा यफ़अलुहु बादुन्नास, बड़ी अजीब बात है ये जो बाज़ लोग करते हैं, अन्नहु यस्जुदु बाद सलामी सजदतन मुफ़रदतन, कि वो सलाम फेरने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद अलग से एक सजदा करते हैं। फ़इन्न हादिही बिदअ, ये अमल बिदात है। वलम युनकल अन अहदिम मिनल अइम्मा इस्तिहबाबु ज़ालिक, और किसी भी अइम्मा में से किसी भी इमाम से इस अमल का इस्तिहबाब साबित नहीं है। वल इबादात मबनाहा अला शर्इ वल इत्तिबा। उसके बाद अल्लामा इब्न तैमिया बड़े पॉइंट की बात बताते हैं, कहते हैं कि देखो, इबादत की जो बुनियाद होती है वो शरीयत पर होती है और इत्तिबा पर होती है, ला अलल हवा वल इब्तिदा। वो ख्वाहिशात पर नहीं होती कि हमारी ख्वाहिशात और हमारे दिल को जो अच्छा लगे हम उसको इबादत बना लें, या हम दीन के अंदर कोई नया काम गढ़ लें, कोई बिदअत निकाल लें और उसको इबादत का नाम दे दें। तो कहते हैं फ़इन्नल इस्लाम मबनियुन अला अस्लैन, इस्लाम दो चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है। वो दो चीज़ें क्या हैं? अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वहदा, कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें। व अन नअबुदहु बिमा शरअ अला लिसान रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी बुनियाद ये है कि हम अल्लाह ताला की इबादत उस तरीके पर और उस शरीयत पर करें जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल की ज़ुबान से हमें बताया है। ला नअबुदुहु बिल अहवाइ वल बिदअ, हम अपनी ख्वाहिशात और बिदात और खुराफात की बुनियाद पर अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर सकते। लिहाजा दुआ के लिए अलग से सजदा करना ये साबित नहीं है, हमें और आपको इससे परहेज़ करना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।